Hello everyone, welcome to Education Rise. My name is Vardaram. I am a school lecturer and today in this video you will learn how to write a notice. Okay, तो आज के इस वीडियो में आप यहाँ पर देखेंगे कि नोटिस कैसे लिखना है। नोटिस लिखने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है और एक सिंपल सा नोटिस कैसे लिखें कि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप ऑन अ सर्टेन डे। आपका स्कूल एक निश्चित दिन पर एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने जा रहा है। एज क्लास टीचर ऑफ द स्कूल, अपने स्कूल के एक कक्षा के क्लास टीचर होने के नाते राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। आप अपने स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस लिखिए। इन्वाइटिंग द नेम्स ऑफ दोज हु आर विलिंग टू डोनेट ब्लड। तो जो ब्लड डोनेट करने के इच्छुक हैं उनसे आप नाम आमंत्रित कीजिए। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि नोटिस जो लिखना है ना वो अपने स्कूल के लिए, अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए लिखना है। क्योंकि सबसे पहले जब हम नोटिस फ्रेम करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, सबसे ऊपर जो यहाँ लिखा जाता है वो उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा जाता है जिसके लिए अपन नोटिस लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो इंस्टीट्यूशन है वो है स्कूल, तो आपको स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए नोटिस लिखना है। दूसरी चीज़ ये है कि आप एक क्लास टीचर हैं, क्योंकि एंड में जब यहाँ पर हम जो साइन करते हैं और यहाँ पर जो पोस्ट लिखी जाती है, यहाँ पर जो पद लिखा जाता है उसको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आप एक क्लास टीचर हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इसमें लिखनी है। अब देखिए, लिखने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान दीजिए कि सबसे पहले तो यहाँ पर सेंटर में, बीचों बीच सेंटर में उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा जाता है जिसके लिए नोटिस बोर्ड जिसके नोटिस बोर्ड पर ये नोटिस चस्पा किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल का जो नोटिस बोर्ड है उसके लिए नोटिस लिखना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। ओके, आप XYZ यहाँ पर जो भी नाम है वो लिख सकते हैं, जैसा कि नोटिस बोर्ड के इस क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है वो आपको यहाँ पर लिखना है, इंस्टीट्यूशन का नाम। तो पहली लाइन में ध्यान रखिएगा, उस संस्था का नाम, उस संगठन का नाम लिखा जाएगा कि जिसके लिए, है ना, किसी भी कार्यालय का नाम लिखा जाएगा जिसके लिए नोटिस लिखा जा रहा है। फिर आप यहाँ पर आइए, वैसे तो डेट जो है वो राइट हैंड साइड कॉर्नर में भी लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में भी लिखते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड का कॉर्नर है, इस जस्ट हेडिंग के नीचे जो इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा उसके जस्ट नीचे लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर में आपको डेट लिखनी है। और डेट का फॉर्मेट यही लिखें, आप ध्यान रखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल 15 मार्च 2022। ये लिखने के बाद फिर इसके जस्ट जो नीचे वाली लाइन है उस लाइन में आपको बीच में सेंटर में लिखना है यहाँ पर नोटिस। ओके, और नोटिस लिखने के बाद नीचे आप लिख दीजिए इसका जो हेडिंग जो होती है, उस हेडिंग में आप जो है यहाँ पर लिखेंगे किस संदर्भ में ये जो है वो नोटिस लिखा जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर हम कर रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप, तो यहाँ पर आपने बीच सेंटर में लिख दिया ब्लड डोनेशन कैंप। ये वाली जो है वो सेंटर में लिखा जाएगा, ये भी सेंटर में लिखा जाएगा और ये भी सेंटर में लिखा जाएगा, दोनों तरफ समान गैप होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। डेट को जो है आप लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में लिखेंगे। उसके बाद अब मेन जो है बॉडी अपनी होती है वो शुरू होती है नोटिस की, तो यहाँ से लिखना है आपको नोटिस इस तरीके से लिखें, बिल्कुल सिंपल सा, है ना, इसको ज़्यादा लंबी लैंग्वेज नहीं लिखें। लिखें क्या इंफॉर्मेशन देनी है ब्लड डोनेशन कैंप की, तो लिखेंगे कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड। अपने स्कूल के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि दैट अ ब्लड डोनेशन कैंप विल बी हेल्ड ऑन संडे 26 मार्च 2022। तो क्या आयोजित होने जा रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप। कहाँ पर आयोजित होने जा रहा है, अपने स्कूल में। कब आयोजित होने जा रहा है, संडे 26 मार्च 2022 को। एक साथ आपने सारी इंफॉर्मेशन डाल दी। नेक्स्ट लिखना है कि दोज हु आर विलिंग टू डोनेट ब्लड, वो जो कि ब्लड डोनेट करने के इच्छुक हैं, शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बिफोर 25 मार्च। तो जो इंटरेस्टेड हैं, है ना, वो अपना नाम 25 मार्च से पहले नीचे जो साइन किए हुए हैं उसको आप अपना नाम दे दीजिए। और नीचे चूंकि आप क्लास टीचर हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे नाम और उसके बाद में क्लास टीचर। तो ये होता है नोटिस। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात और है कि जब आप नोटिस फ्रेम कर लेते हैं उसके बाद में आपको इसके चारों तरफ एक बॉक्स बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ध्यान रहे कि बॉक्स आपको नोटिस लिखने के बाद बनाना है। अगर पहले बॉक्स बना दिया तो अगर आपका नोटिस छोटा हो गया तो फिर खराब दिखेगा, और अगर थोड़ा सा नोटिस बड़ा हो गया तो फिर आप
इसको आपको इस बॉक्स के बाहर लिखना पड़ेगा तो फिर गंदा दिखेगा। तो ध्यान रखिएगा कि पहले नोटिस लिख लें, अच्छी तरह से ढंग से लिख लें, और लिखने के बाद में फिर आप जो है वो उसके चारों तरफ एक बॉक्स अवश्य बना दीजिए। ये बॉक्स में हमेशा लिखा जाता है, नोटिस ऐसे ही नहीं लिखा जाता है। तो ये जो है इस प्रकार का हमने देखा एक नोटिस कि हाउ टू राइट नोटिस, एक नोटिस कैसे लिखें। अब यहाँ पर देखिए कि नोटिस जब हम लिखते हैं तो कुछ चीज़ें ध्यान रखिए। अगर नोटिस जो है वो किसी मीटिंग के बारे में लिखा जा रहा है, हालांकि ये तो ब्लड डोनेशन कैंप का है, तो उसमें जैसे ब्लड डोनेशन का भी है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए उसकी जो है ना डेट ऑफ द कैंप, तो वो आपको देनी है, जैसे हमने यहाँ पर दे दी। उसके बाद में टाइम भी अगर आप चाहो तो दे सकते हो, हालांकि यहाँ पर पूरे दिन चलेगा तो हमने कोई टाइम नहीं दिया है, लेकिन आपको टाइम देना है। और उसके बाद में वो जो कोई वेन्यू होता है ना कि कहाँ पर आयोजित होगा, तो उसको आपको वो चीज़ भी इंफॉर्मेशन में देनी है, जैसे हमने लिखा ना कि ऑफ आवर स्कूल आर फॉर दैट ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो हेल्ड होगा हमारे स्कूल में, तो हमने यहाँ पर दे दिया। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो आपको साथ में लिखनी है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और इसी प्रकार के आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट जो वीडियोज़ हैं वो मिलते रहेंगे इसी चैनल पर। थैंक यू।